मैं सौरभ रांगडाले इन्फिनिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए ओएनजीसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट एग्जामिनेशन होगी और जिसमें ओएनजीसी सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेगा। ये वैकेंसीज जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और केमिस्ट्री वालों के लिए आने की संभावना है। 200 से ज्यादा वैकेंसीज आने की इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीजें इसमें होने वाली हैं। इसको लेकर के बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न ऑफशोर यूनिट मुंबई के लिए ये वैकेंसीज इस बार आने वाली है। यहां पे इस वैकेंसी को लेकर के एक बहुत ही खास बात है जो कि हम आने वाले अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं कि 205 वैकेंसीज जो हैं इसमें आ सकती हैं। लास्ट टाइम 2018 में वैकेंसीज आई थी और टोटल वैकेंसीज लास्ट टाइम 420 टू 425 अराउंड थी, लेकिन उसमें एचआर, 10th पास, 12th पास ये सारी वैकेंसीज इंक्लूड थी। और टेक्निकल देखा जाए तो लास्ट ईयर भी मींस इन 2018 इट वाज अराउंड 240। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो 205 वैकेंसीज कम नहीं है, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ताकि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स को इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, व्हेन विल वैकेंसी कम, दैट इज द हॉट क्वेश्चन की वैकेंसीज कब आने वाली है। अब देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी असिस्टेंट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। पहले इस पोस्ट को हम असिस्टेंट टेक्नीशियन के नाम से जानते थे, लेकिन अब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, दैट इज JEA, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है वैकेंसी ये डिप्लोमा बेस्ड है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन लेवल की यदि बात करें तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था दैट वाज इन 2018, वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, है ना। और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, है ना, लेवल इंक्रीज होगा। सो टू बी ऑन द सेफर साइड इट्स बेटर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, मींस टफ साइड के लिए हमें इसमें तैयारी करनी है। अब देखिए पे स्केल काफी अच्छा होता है किसी भी महारत्ना कंपनी में, क्योंकि काफी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो हैं इसमें मिल रहे होते हैं। अब देखिए ये जो पे स्केल हमने यहां पे डिस्कस किया है ये 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसमें काफी चेंजेस आए हैं और ये सैलरी स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। 9 to 10 lakhs 11 lakhs के अराउंड ईयरली पैकेज इसका फॉर्म होता है। तो 2018 के हिसाब से हम यहां पे देखते हैं, हमने बताया कि ये क्या है, A2 लेवल रेगुलर पोस्ट है, ₹12,000 to 27,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट्स वुड बी 31,500 के अराउंड होता था, है ना, अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। ठीक है, पर मंथ इतनी सैलरी बनती थी, जिसमें कि क्या है अलाउंस एट द 47% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से है। DA आपको यहां पे मिलेगा, HRA मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको यहां पे मिलेंगे, PF, है ना। एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% इज एडमिसिबल ऑन बेसिक पे, है ना। एवरी ईयर 3% का इंक्रीमेंट किसमें होगा? हमारे बेसिक पे में हो रहा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि डिग्री में भी जॉब के बाद आफ्टर गेटिंग द जॉब इफ यू आर गेटिंग 9 to 11 lakh और 12 lakh पैकेज, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड अमाउंट। तो देखते हैं कि यहां पे इन एडिशन टू सैलरी, है ना, सैलरी के एडिशन में और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें एक है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मतलब यदि आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उस हिसाब से आपको इंसेंटिव्स वगैरह यहां पे मिलने वाले हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी
आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आप पे डिपेंडेंट्स, आपके पेरेंट्स जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी यहां अवेलेबल है। ग्रेट्युटी, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है ना। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट काफी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी बंद किया गया है, लेकिन यहां पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। कंपोजिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, हाउस बिल्डिंग एडवांस एंड कन्वेंस। देखिए लोन वगैरह जो यहां पे इशू किए जाते हैं वो कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट में मिल रहे होते हैं। कार का लोन हो या हाउस का लोन हो, मार्केट रेट जो चल रहा होता है बैंक में उससे कम रेट पे हमें ये लोन यहां पे इशू होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा बेनिफिट होता है किसी भी महारत्ना कंपनी का। अब देखिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और खास बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला था वो ये है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए है। इट मीन्स इफ यू आर रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का एक पीएसयू है, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही अलाउ होंगे। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन पहले ही कम हो गया। ये काफी अच्छी बात है, तो इसके लिए ट्राई करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। अब देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड 47 वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज है, मैकेनिकल के लिए अराउंड 40 वैकेंसीज, ड्रिलिंग में 17, ट्रांसपोर्ट के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 39 और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अराउंड 5 वैकेंसीज जो है वो आने की संभावना व्यक्त की गई है। अब देखिए यहां पे जो आईटीआई होल्डर्स हैं उनके लिए वेल्डिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्रेन रिलेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं, फायर जो कि सेफ्टी से रिलेटेड इशू होता है, इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए रहेगी और वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर्स यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओपन कैटेगरी जिसे हम कहते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स, 3 ईयर्स का और रिलैक्सेशन मिल गया आपको यहाँ पे। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे डिसाइड की गई है। चूंकि ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महारत्ना कंपनी है, तो ये प्रोविजंस और रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से लागू होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। पहली बात तो ये है कि ये क्या है, एक A2 लेवल पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए हमने कहा था कि 40 अराउंड वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है। इसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल ओनली कैन अप्लाई, है ना। यदि आप डिग्री होल्डर हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, और यदि सिर्फ आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन में जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, केमिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मतलब ये तीनों जो हैं प्रोडक्शन एज वेल एज ड्रिलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 47 + 17 ये वैकेंसीज आपके पास टोटल हो जाएंगी और इसमें मैकेनिकल, केमिकल और पेट्रोलियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 40 वैकेंसीज तो सेपरेट हैं और साथ ही प्रोडक्शन और ड्रिलिंग में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक कंडीशन इन्होंने अप्लाई कर रखी है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज इसेंशियल। आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये बहुत ही बेहतर होगा कि आप अभी जाकर ही इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक वैकेंसीज आएंगी तब तक आपका ये लाइसेंस बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे एक और है, दैट इज 3 ईयर डिप्लोमा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारा डिप्लोमा तो 2 ईयर्स का ही है, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं। उन्हें भी इसमें एलिजिबल कंसीडर किया जाता है ना। वो आपका एक कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल होंगे। और ट्रांसपोर्ट में वैकेंसीज आपको लगेगा कि सिर्फ 10 है, लेकिन देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे ये क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसीलिए क्योंकि कंपटीशन आपके लिए यहाँ कम हो गया।
तो ट्रांसपोर्ट में अप्लाई करने के लिए, लाइसेंस के लिए इमीडिएटली इफ यू विल अप्लाई देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। अब देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 39 वैकेंसीज जो एक्सपेक्टेड है। 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज अ सुपरवाइजर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए एक और चीज हम आपको बार बार बता दें, ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन हो या पे स्केल हो, ये सब 2018 के हिसाब से जो क्राइटेरिया इन्होंने प्रीवियस नोटिफिकेशन में डिफाइन किए गए थे उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। चीजों में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ENTC इंजीनियरिंग और MSc इन फिजिक्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन आपके लिए होना चाहिए। वैकेंसीज इसमें एग्जैक्ट या टेंटेटिव हमें अभी नहीं पता है कितनी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने पर यह आपको बता दिया जाएगा। अब एक और चीज, बात यह है कि ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। मतलब यह है कि इट इज अ CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसे कंडक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी भी बॉडी को टेंडर दे दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम किसी लोकल बॉडी को दिया गया था और वहाँ पे काफ़ी लेट लतीफ़ हुई थी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में और इसके बाद सारी जो प्रोसेस होती है। इस बार संभावना ये है कि TCS जो है वो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने वाली है। और ये बात थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन बॉडी के हिसाब से भी क्वेश्चंस वगैरह में चेंजेस आते हैं। तो ये इसको लेकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको वैकेंसी के डिटेल नोटिफिकेशन आने पर हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे क्या है, TCS की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की संभावना इसीलिए है क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब ये ईस्टर्न ऑफशोर के लिए या फिर देहरादून पार्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ONGC के कैंपस के लिए, उसमें TCS ने इसे कंडक्ट किया था, है ना, और उसके अच्छे रिस्पॉन्सेज थे। दैट्स वाई वी आर प्रिडिक्टिंग दैट TCS कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमें क्या है कि किसी भी एग्जाम को उसके पैटर्न को समझना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये यहाँ पे हमारा है पार्ट A और पार्ट B जो है दैट इज सब्जेक्ट डिप्लोमा रिलेटेड। पार्ट A जिसमें कि जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं 5 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग LR जिसे हम कहते हैं, एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड DI, है ना, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। यहां से 10 क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चंस लास्ट टाइम 2018 के नोटिफिकेशन में पूछे गए थे। तो टोटल ये 20 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन वाज कैरिंग 1 मार्क। अब देखिए पार्ट बी जो है दैट इज अ काइंड ऑफ वी कैन से टेक्निकल पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाएगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए MSc का टॉपिक। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है वो 80 मार्क्स का है अराउंड, दैट इज 80% ऑफ द पार्ट ये कवर करने वाला है। मतलब मेजर चंक हमारा यहाँ पे इसी पार्ट से कवर होता है। और इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं बेसिकली डिप्लोमा बेस्ड जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। न्यूमेरिकल्स की तरह हम नहीं भाग सकते क्योंकि पेपर जो है वो हमारा 2 घंटे का होने वाला है और 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेहतर है कि हम स्टैटिक क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करें। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेट ऑफ CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, MCQs जो है वो इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं हर एग्जाम की तरह। अब बात यह है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है ये अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुक्का लगा दें, है ना। इफ यू विल स्टडी देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से एज हमें जरूर मिलता है, हम पॉसिबिलिटीज पे खेल सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टुवर्ड्स आवर स्टडी ऑल्सो। अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पेपर का जो मीडियम है वो या तो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। Although this vacancy is eligible for the candidate of Maharashtra only, but it doesn't mean that it is in Marathi and English. You should note it down that paper will be bilingual and in Hindi and English, है ना। Again I am repeating, ये सारी इंफॉर्मेशन 2018 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको दी जा रही है, इस पे चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वेबसाइट ONGC की है, इसमें और इंफॉर्मेशंस के लिए आप इस पर जा सकते हैं। अब हमारे पास है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीजें इन फ्यूचर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो देखिए, एग्जाम को लेकर के जो भी अपडेट्स आने वाली हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। इंपॉर्टेंट बुक्स इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी जरूरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोटिफिकेशन आने पर हम प्रिपरेशन की स्टडी भी डिस्कस करेंगे, और साथ में वीडियो लेक्चर्स फॉर द कंसर्न टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द इन्फिनिटी एकेडमी। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारे पास है ONGC की। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है, इट इज एलिजिबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसे लेकर के यदि हम अभी से हमारी तैयारी शुरू कर दें तो ये बहुत बेहतर होगा। बात ये है कि ये जो वैकेंसी है ये 45 to 60 डेज में आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। वैकेंसी आने के बाद यदि हमें तैयारी के लिए सिर्फ 15-20 दिन या 30 दिन मिलते हैं, दैट विल बी नॉट इनफ फॉर द प्रिपरेशन। बेहतर ये होगा कि हम अभी से इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दें, और जब भी हमारे पास वैकेंसी आएगी, BMC की वैकेंसी आने की भी पॉसिबिलिटी है, ONGC है, साथ साथ में आप इन एग्जाम्स की बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम्स हैं। तो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को साथ में रख करके माइंडसेट बना के यदि हम तैयारी करें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और कोई भी अपडेट ONGC रिक्रूटमेंट को लेकर के आती है तो वो इन्फिनिटी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। YouTube चैनल पे भी हम सारी अपडेट्स डालते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिएगा किसी भी और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।